अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पेन टिश्यू इस्कीमिया की वजह से कैसे होता है। इसमें अब हम पढ़ेंगे कि मसल स्पाज़म एंड पेन। मसल स्पाज़म की वजह से पेन कैसे होता है। ठीक है, दिस पेन रिजल्ट्स फ्रॉम द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ मसल स्पाज़म इन स्टिमुलेटिंग मैकेनो सेंसिटिव पेन रिसेप्टर्स। इसका मतलब ये है कि ये पेन कैसे आएगा, जैसे ही कोई मसल स्पाज़म में चला जाता है तो मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है तो मैकेनो सेंसिटिव रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि पेन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जो कि मैकेनिकल एक्टिविटी की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट इफेक्ट है जिसकी वजह से पेन आ जाता है। इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो कैसे है कि जब मसल स्पाज़म होता है तो ब्लड वेसल्स को कंप्रेस देता है ना। स्पाज़म से क्या होता है, जितनी आसपास की वेसल्स हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं। तो वो जब कंप्रेस हो जाती हैं तो उस टिश्यू में इस्कीमिया कॉज हो जाता है। ठीक है, स्पाज़म से इस्कीमिया जब कॉज होगा तो इस्कीमिया हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि जब इस्कीमिया आ जाता है एनारोबिक रिस्पिरेशन स्टार्ट होती है, ऑक्सीजन नहीं होता, लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है। और जब लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है तो एक खास किस्म के एंजाइम्स हैं जो टिश्यू रिलीज़ करता है इस्कीमिक टिश्यू डैमेज की वजह से, जो कि फिर पेन कॉज करता है। तो वही फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब स्पाज़म से क्या होता है, स्पाज़म इंक्रीज़ कर देता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द मसल टिश्यू। ठीक है, अब क्या होता है कि जब रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है ना, तो रिलेटिव इस्कीमिया जो है और भी ज़्यादा हो जाता है। क्यों, स्पाज़म हुआ, स्पाज़म से इस्कीमिया हो गया। अब स्पाज़म ने रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कैसे इंक्रीज़ कर दिया, मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है तो मतलब इसको कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए। इसका मतलब है कि इसको मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ हो चुका है तो कंटिन्यूसली इसको एनर्जी चाहिए, तो कंटिन्यूसली एनर्जी इसको नहीं मिल सकती क्योंकि ऑलरेडी ब्लड वेसल्स जो हैं वो कंप्रेस हैं, ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। तो अब क्या होगा कि रिलेटिव इस्कीमिया हो जाएगा, मतलब इस्कीमिया और भी ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, जब सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा होती जा रही है, जब डिमांड ज़्यादा होती जा रही है और सप्लाई ज़्यादा नहीं हो रही तो रिलेटिव इस्कीमिया और ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या होगा, हमारे पास ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ होंगे फिर जो कि इस्कीमिक टिश्यू रिलीज़ करता है और फिर वहाँ पे पेन हमें पेन नर्व एंडिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और हमें पेन फील होगा। ठीक है, तो इस तरह से मसल स्पाज़म 3 तरीक़ों से पेन को ज़्यादा करता है। ठीक है, ड्यूअल पाथवेज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पेन सिग्नल्स। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है तो बहुत डिफरेंट किस्म के ट्रैक्स होते हैं, पाथवेज होते हैं जिसके थ्रू सिग्नल जाते हैं। ठीक है, सेंसरी सिग्नल जाते हैं। तो जो पेन के पाथवेज हैं वो 2 पाथवेज हैं। ठीक है, ये 2 पाथवेज के ज़रिए ट्रैवल करता है। ठीक है, अच्छा, फास्ट शार्प सिग्नल्स आर एलिसिटेड बाय आइदर मैकेनिकल और थर्मल पेन स्टिमुलाई। जो फास्ट और शार्प सिग्नल्स हैं जो कि जल्दी से हमें मिल जाते हैं। ठीक है, वो जो हमने पढ़ चुके हैं कि फास्ट कौन से होते हैं और स्लो कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो फास्ट और शार्प थे तो वो कौन कौन से स्टिमुलस की वजह से आए हैं, या तो मैकेनिकल आए हैं, ठीक है, या फिर थर्मल पेन की वजह से, जैसे हीट की वजह से, जैसे कोई गर्म चीज़ के साथ हमारा हाथ टच हो या फिर आग के साथ हाथ टच हो तो वो फास्ट पेन स्टिमुलस होता है और ये ट्रांसमिट होता है बाय स्मॉल टाइप ए सिग्मा डेल्टा फाइबर्स। सिग्मा या डेल्टा फाइबर्स की जो टाइप ए है उससे वो ट्रांसमिट होता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, वो 6 to 30 मिली सेकेंड्स के अंदर अंदर जो है वो पहुंचा देता है सिग्नल। ठीक है, ये नीचे डायग्राम में बना हुआ है। ठीक है, ए टाइप ऑफ सिग्मा फाइबर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ए टाइप ऑफ सिग्मा फाइबर्स हैं। अच्छा, अब ये इन्होंने सेंट्रल कॉर्ड को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 9 हिस्सों में डिवाइड किया गया है सीक्वेंस से। इस 9 हिस्सों से हमें ये पता चलता है कि इसको हम क्या नाम दे सकते हैं। जैसे पहला जो है उससे ट्रैक्ट ऑफ लेज़र ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, फिर है लेमिनल मार्जिनलिस, ये जो है सब्सटेंशिया जेनेटिनोजा, ये स्पाइनल कॉर्ड की सेल्स हैं। ठीक है ना, जो कॉर्नर पे हैं उनको लेमिना मार्जिनलिस कहते हैं, फिर उसके बाद वाले जो हैं उनको हम सब्सटेंशिया जेनेटिनोजा कहते हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स होते हैं, फिर हम नीचे पढ़ते हैं। अच्छा, हमने शार्प फास्ट फाइबर्स का पढ़ लिया। शार्प सिग्नल जो है वो सिग्मा फाइबर्स के थ्रू जाएंगे। ठीक है, अब स्लो क्रॉनिक टाइप ऑफ पेन जो होता है वो मोस्टली डायरेक्टली नहीं जाता, कुछ केमिकल्स पहले सिक्रीट होते हैं। ठीक है, मतलब केमिकल पेन होता है वो केमिकल स्टिमुलस की वजह से आता है, मैकेनिकल की वजह से भी आ सकता है लेकिन मोस्टली जो है तो वो केमिकल्स की वजह से आएगा। जैसे पहले केमिकल रिलीज़ हुआ, जैसे कोई हमारी बॉडी के साथ कोई चीज़ टच हुई, केमिकल रिलीज़ हुआ ऐसे जो कि पेन सेंसिटिव थे तो उसकी वजह से पेन हमें फील हुआ। अच्छा, इसकी जो फाइबर्स हैं वो टाइप सी फाइबर्स हैं। ठीक है, टाइप ए फाइबर्स की वेलोसिटी है 6 to 30 और सी की वेलोसिटी है 0.5 to 2 मिली सेकेंड्स। ठीक है, अब सडन पेनफुल स्टिमुलस जो है तो ऑफन गिव्स अ डबल पेन सेंसेशन।
सडनली अगर कोई स्टिमुलस आ जाता है तो हमें डबल पेन सेंसेशन देता है, ठीक है ना। वो कैसे देता है कि जो फास्ट शार्प पेन होता है वो डायरेक्टली ट्रांसमिट होता है ए सिग्मा या डेल्टा फाइबर पाथवे से, और फिर थोड़ी देर बाद सेकेंड पाथवे जो स्लो पेन का पाथवे है वो भी इसी फाइबर के थ्रू वो सिग्नल ट्रांसमिट कर लेता है, लेकिन वो थोड़ा स्लो है तो हमें बाद में फील होता है। उसी टाइम जैसे अगर हम कोई पिन प्रिक कर रहे हैं किसी स्किन के ऊपर, तो स्किन के ऊपर सबसे पहले जो है तो शार्प पेन फील होगा, तो वो एकदम से शार्प पेन जो है तो डेल्टा फाइबर के ज़रिए हमें फील हो चुका है कि जिस टाइम पेन प्रिक हो रही थी। लेकिन जब पेन प्रिक हो गई है नीडल जो है तो उसकी वजह से अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज़ हुए होंगे, तो बाद में थोड़ी देर बाद भी वो पेन हमें फील होता रहेगा। तो वो बाद में जो पेन फील होगा वो सिग्मा या डेल्टा फाइबर्स के पाथवे से आएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जो स्लो पेन है ना तो वो ज़्यादा टाइम तक रहता है, जो स्लो पेन हमें फील होता रहता है, जो स्लो पेन के पाथवेज़ हैं वो ज़्यादा टाइम तक काम करते रहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इसकी वजह से जो है ना बंदे को बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि एक लॉन्ग कंटिन्यू टाइप ऑफ पेन होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बता रहे हैं फास्ट पेन के फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फास्ट पेन के फाइबर्स हैं ये ए और सिग्मा वाले, ठीक है, ये जा रहे हैं। फिर नीचे हमारे पास स्लो पेन के फाइबर्स हैं, ठीक है। अब नीचे हम देख लेते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर थोरेसिक न्यूक्लियस और कॉलम ऑफ क्लार्क। अच्छा, ये जो हमारे पास इन्होंने डायग्राम बताई हुई है ये मतलब पार्ट्स हैं उसके कुछ ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। सबसे ऊपर जो होता है वो इम्पोर्टेंट जो है वो है सब्सटेंशिया जेनेटोनोसा, सब्सटेंशिया जेनेटोनोसा, ठीक हो गया। ये सब्सटेंशिया जेनेटोनोसा से जो है ना तो पेन के पाथवे निकल के जाते हैं, ठीक है। फिर है न्यूक्लियर प्रोपियस, प्रोपियस याद रखें कि ये प्रेशर पाथवेज यहाँ से ज़्यादातर जाते हैं। फिर है डोर्सल न्यूक्लियस है। फिर है इंटरमीडियो लेटरल न्यूक्लियस, जो लेटरल हॉर्न में होता है उसको हम इंटरमीडियो लेटरल न्यूक्लियस कहते हैं। फिर नीचे आ जाते हैं हम लोग एंटीरियर हॉर्न की तरफ, तो उसमें हम हमेशा जो है एंटीरियर हॉर्न मोटर पाथवेज को ट्रैवल करता है, तो इसमें मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, एंटीरियर हॉर्न के अंदर। अब ड्यूअल पेन पाथवेज हैं, एक को हम कहते हैं न्यू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और एक को हम कहते हैं पेरियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है। न्यू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक फॉर परसेप्शन ऑफ फास्ट पेन, हमने पढ़ा है फास्ट पेन से जो जाता है तो वो न्यू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है। इसमें हमने पढ़ा था टाइप ए सिग्मा या डेल्टा फाइबर हैं, या मैकेनिकल या थर्मल की वजह से पेन जनरेट होता है। सेंसरी फाइबर्स टर्मिनेट मेनली इन द लेमिना, और इसकी सेंसरी फाइबर लेमिना जिसको हम लेमिना मार्जिनलिस कह रहे थे वहाँ पे टर्मिनेट होते हैं। मतलब जितने भी ट्रैक है ना वो पहले यहाँ पे टर्मिनेट होंगे, ठीक है ना, फिर यहाँ से ऊपर जो है दूसरा ट्रैक स्टार्ट होगा, मतलब जो कि ऊपर ब्रेन तक सिग्नल लेके जाता है। तो पहले ये टर्मिनेट होते हैं लेमिना मार्जिनलिस के ऊपर, फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन का, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है। इस तरह थर्ड ऑर्डर होता है। फर्स्ट ऑर्डर वो होता है जो कि सेंसरी का नीचे से स्टार्ट होता है ना, पहले सेंसेशन स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी फर्स्ट ऑर्डर, फिर स्पाइनल कॉर्ड से किसी और न्यूक्लियस तक जाएगी बेसल गैंग्लिया तक या थैलेमस तक, तो वो सेकंड ऑर्डर, फिर वहाँ से कॉर्टेक्स तक जाएगी वो थर्ड ऑर्डर। जबकि मोटर का ऑर्डर डिफरेंट होता है, वो कॉर्टेक्स से स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से एक्टिवेट होगा। अब क्या होगा, यहाँ से लॉन्ग फाइबर जाएंगे और ये क्रॉस करेंगे उसी जगह पे। ऊपर हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे ही ऊपर ये स्लाइड नंबर 13 में हमने पढ़ा था कि ये नज़र आ रहा है, पहले आए हैं लेमिना मार्जिनलिस के ऊपर ये सारे, फिर यहीं पे इन्होंने क्रॉस किया है और अपोजिट साइड से अब ट्रैवल करके जाएंगे ऊपर। नज़र आ रहा है फास्ट और स्लो दोनों जो है अपोजिट साइड पे आ गए हैं और फिर यहाँ से ट्रैवल करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन को एक्साइट किया और फिर वहाँ से लॉन्ग फाइबर जाएंगे क्रॉस करके अपोजिट साइड ऑफ द कॉर्ड थ्रू द एंटीरियर कॉमेशर, और ये क्रॉस कहाँ से करते हैं, एंटीरियर कॉमेशर के थ्रू। एक पोस्टीरियर कॉमेशर होता है, एक एंटीरियर, जो होल सा बना हुआ है उसके एंटीरियरली एंटीरियर कॉमेशर है, पोस्टीरियरली पोस्टीरियर कॉमेशर है, तो ये एंटीरियर कॉमेशर से क्रॉस करते हैं, ठीक है। एंड देन टर्न अपवर्ड पासिंग टू द ब्रेन, और फिर ब्रेन में जाएंगे, कौन से वाले कॉलम में ट्रैवल करेंगे, एंटीरोलेटरल, ठीक है, एंटीरोलेटरल कॉलम में ट्रैवल करके ये ब्रेन तक पहुंच जाएंगे। ये नज़र आ रहा है सबसे पहले ये कोई भी सेंसरी स्टिमुलस आया है, मैकेनिकल है या जो भी एफरेंट फाइबर या पेन टेम्परेचर का है, पहले ये गया है यहाँ पे लेमिना मार्जिनलिस के ऊपर, ठीक है, लेमिना मार्जिनलिस नज़र आ रहा है। तो यहाँ से फिर इसने डायरेक्टली एंटीरियर कमीशर के थ्रू क्रॉस किया स्पाइनल कॉर्ड पे ही, और फिर ये दूसरी साइड पे चला गया है और वहाँ पे एंटीरोलेटरल पाथवे पे ट्रैवल करके जाएगा ऊपर। पहले जो है तो ये सिग्नल देगा थैलेमस के ऊपर, वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियाई और थैलेमस को भी सिग्नल दिया इसने, यहाँ तक इसका सेकंड ऑर्डर ख़त्म हो गया। अब थैलेमस से
थैलेमस की भी बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। वेंट्रोपोस्टीरियर जो होता है वो स्पेसिफिकली पेन वाले जो वो ट्रैवल करता है, ठीक है। फिर आगे कॉर्टेक्स तक जाएगा, थर्ड ऑर्डर तक, तो ये कॉर्टेक्स तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। ठीक हो गया। टर्मिनेशन कैसे होती है, कहाँ कहाँ पे ये ट्रैक टर्मिनेट होता है, एक ब्रेन स्टेम और उसके ऊपर थैलेमस के ऊपर रेटिकुलर एरियाज ऑफ द ब्रेन, रेटिकुलर एरिया के ऊपर वो रोकेगा। रेटिकुलर एरिया जो है एक पॉन्स के लेवल पे भी है और एक हमारे पास मेडुला के लेवल पे है, ठीक है। वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स, वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी ये टर्मिनेट करता है, ठीक है, मेडुला का जो वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स है। अलॉन्ग विद डोर्सल कॉलम मिडल लेमिनिस्काई ट्रैक। अच्छा, इसके साथ साथ जो है एक ट्रैक ट्रेवल कर रहा होता है, वो हमारे पास उस ट्रैक का नाम है डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस ट्रैक। वो क्रू टच वगैरह के लिए सेंसेशंस ट्रेवल करता है, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक है, तो साथ साथ ये उस ट्रैक को भी इंफॉर्मेशन देता रहता है, ठीक है। पोस्टीरियर न्यूक्लियर ग्रुप ऑफ थैलेमस, और फिर कौन से थैलेमस की न्यूक्लियर के ऊपर ये इंफॉर्मेशन देता है, पोस्टीरियर न्यूक्लियर, ठीक है। फिर सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक पहुंच जाता है आखिर में, और साथ में बेजल एरियाज, बेजल गैंग्लिया के ऊपर, ठीक है। अच्छा, पेन लोकलाइजेशन, शार्प पेन कैन लोकलाइज एग्जैक्टली इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। शार्प पेन जो है आसानी से लोकलाइज किया जा सकता है अगर कहीं भी बॉडी में हो रहा हो, ठीक है। When only pain receptors are stimulated without the tactile receptors, even fast pain may be poorly localized. लेकिन अगर खाली पेन रिसेप्टर्स हमें पेन दे रहे हैं ना, और हमें कोई मैकेनिकल रिसेप्टर नहीं, मतलब टैक्टाइल रिसेप्टर नहीं एक्टिवेट हुआ, तो फिर हम उस पेन को लोकलाइज नहीं कर सकते कि ये कौन सी जगह पे है, क्योंकि टैक्टाइल की वजह से हमें पता चलता है कि कौन सी एरिया में है, ठीक है ना। तो जब ये पूरी लोकलाइज्ड होता है, तो मतलब 10 सेंटीमीटर का एरिया जो है उसमें पेशेंट बताता है कि यहाँ मुझे पेन हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि कौन से पॉइंट पे पेन है, ठीक है। न्यूरो ट्रांसमीटर फॉर फास्ट पेन, अब फास्ट पेन जो हमने पढ़ लिया है, इसके लिए कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर है, तो वो है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट जो है ये टाइप ए सिग्मा नर्व फाइबर एंडिंग से रिलीज होगा, ठीक है। फिर है प्लियोस्पाइनोथैलेमिक पाथवे, तो ये स्लो क्रॉनिक पेन के लिए है, और ये टाइप सी पेन फाइबर्स के थ्रू जाता है। इसके पेरिफेरल स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो है लेमिना 1-3 में जो है टर्मिनेट करते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ से सब्सटेंशियल जेनेटोनोसा की तरफ क्रॉस करके चले जाते हैं। 2 और 3 डोर्सल हॉर्न के जो पार्ट थे, मैंने कहा था ये डिवाइड किया हुआ उन्होंने, उसमें ये टाइप सी फाइबर पहले आ जाते हैं, और फिर वहाँ से जब सब्सटेंशियल जेनेटोनोसा की तरफ जाते हैं, ठीक है। और आखिर में मल्टीपल शॉर्ट फाइबर न्यूरॉन्स इसके साथ मतलब पूरा पाथवे बना रहे होते हैं। आखिर में टर्मिनेट कहाँ पे करेगा, लेमिना नंबर 5। लेमिना नंबर 5 पे जब वो टर्मिनेट करता है, तो लॉन्ग फाइबर्स यहाँ से एंटीरियर कॉम्बिशन से वैसे ही क्रॉस करेंगे जैसे वो वाले क्रॉस कर रहे थे, जैसे कि हमारे न्यू स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक वाले क्रॉस कर रहे थे, और फिर वहाँ से वो चले जाएंगे ब्रेन में, और ये भी एंटीरोलेटरल पाथवे से ही ट्रैवल करेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि ये सब्सटेंशियल जेनेटोनोसा से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। न्यूरो ट्रांसमीटर फॉर स्लो पेन, स्लो पेन के लिए जो है तो हमारे पास एक ग्लूटामेट ट्रांसमीटर भी है, सब्सटेंस पी भी है। सब्सटेंस पी जो एक ऐसा है, ये स्लो पेन में बहुत काम करता है, ये बहुत स्लो रिलीज़ होता है, और ये जो है तो स्लोली स्लोली रिलीज़ होता है, और फिर इसको जमा होने में सेकंड से मिनट्स लग जाते हैं, फिर उसके बाद ये एक्ट करता है। डबल पेन सेंसेशन वन फील्स आफ्टर अ पेन प्रिक माइट रिजल्ट पार्टली फ्रॉम ग्लूटामेट। डबल पेन हमें जो पेन प्रिक के बाद फील होता है, तो वो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रांसमीटर्स। क्यों, क्योंकि पहले फास्ट पेन फील होगा, थोड़े टाइम बाद स्लो पेन फील होगा, तो मतलब पहले उसने ग्लूटामेट ने काम किया, बाद में सब्सटेंस पी ने काम किया, ठीक है। प्रोजेक्शन इनटू द ब्रेन स्टेम एंड द थैलेमस, प्रोजेक्शन कैसे होती है ब्रेन स्टेम के ऊपर, रेटिकुलर न्यूक्लियाई जो है पोन्स मेडुला और मिड ब्रेन के उधर तक जाते हैं ये पेन के सेंसेशन। टैक्टल एरिया, हमारे पास जो है मिड ब्रेन के 3 एरियाज होते हैं, एक होता है टैक्टम, टैगमेंटम और एक बेसल। तो जो टैक्टल एरिया है वहाँ से ये फाइबर्स क्रॉस करके जाते हैं पेन के पेरी एक्विडक्टल ग्रे एरिया, पेरी एक्विडक्टल ग्रे एरिया यहाँ पे बना हुआ है। फ्रॉम द ब्रेन स्टेम पास अपवर्ड टू द इंटरलेमिनर एंड वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस, कहते हैं कि थैलेमस के इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई और जो वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियाई हैं उधर से भी ट्रैवल करेगा, और कुछ हाइपोथैलेमस में चला जाएगा, और कुछ बेसल रीजन्स ऑफ द ब्रेन तक पहुंच जाएगा। ये ब्रेन स्टेम बताया हुआ है, ऊपर ये थैलेमस है, थैलेमस का आउटर सरफेस है, ठीक है। अब थैलेमस के नीचे जो है लिटल जेनिकुलेट बॉडी है। ऑप्टिक ट्रैक की बात, जो ऑप्टिक ट्रैक पढ़ेंगे तो उसमें जो है लिटल जेनिकुलेट बॉडी होती है, ठीक है। पिनियल ग्लैंड जो है ना, तो ये बिल्कुल थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। अब ये जो है ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, सुपीरियर कैलिकुलाई, इन्फीरियर कैलिकुलाई, ठीक है।
सुपीरियर और इन्फीरियर कैलिकुलाई, ये पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। एंटीरियर व्यू में ये नज़र नहीं आते कैलिकुलाई। पोस्टीरियर व्यू है तो मिड ब्रेन में ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थर्ड नर्व ऑक्यूलोमोटर निकलेगी और पोस्टीरियर साइड से ये जो नर्व निकल रही है ट्रॉक्लियर नर्व, ये मिड ब्रेन से निकल रही है, ठीक है। फिर सुपीरियर मेडुलरी वेलम है। सुपीरियर मेडुलरी वेलम जो है मेडुला जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे ये इसका सरफेस है सुपीरियर मेडुलरी वेलम। फिर हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई हैं, फेशियल हैं, ये सारे तीनों के इसमें तीन नर्व जो हैं तो मिड पॉइंट से निकलती हैं, पोन्स और मेडुला के मिड पॉइंट से। और फिर बाकी की दो नर्व जो हैं वो नीचे मेडुला से निकलती हैं, ठीक है। और मेडुला के दो पार्ट्स हैं जो मिडिल साइड पे होते हैं, उनको हम जो है तो ग्रेसिलस कहते हैं, और जो लेटरल साइड पे दो होते हैं वो क्यूटेनियस होते हैं, ठीक है। जो मिड में दो लाइंस नज़र आ रही हैं दिस इज़ फेसिकुलस ग्रेसिलिस, और जो लिटरली है वो फेसिकुलस क्यूटेनियस, ठीक है। और फिर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या होता है कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है पूरे के पूरे ब्रेन में काम करता है, और ये स्लीप मतलब वेकफुलनेस के लिए काम करता है, मतलब नींद को कम करता है कि हम जागे रहें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेकफुलनेस रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है।